आकाशवाणी हो गई, भगवान शंकर युद्ध कर रहे थे। इससे जब तक कवच कुंडल है, इसकी पत्नी जब तक सतत्व को धारण कर रही है, तब तक किसी भी देवता से ये शंखचूर्ण मारा नहीं जाएगा। महाराज भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु से कहा, देवताओं ने इसका कवच और कुंडल मांग लो, इसकी पत्नी तुलसी है उसका सतत्व नष्ट कर दो। तब है भगवान विष्णु नारायण, जो भगवान के 1000 रूप हैं, जैसा रूप चाहे वैसा धारण कर लेते हैं। भगवान भागवत में कथा सुनी होगी, भगवान विष्णु नारायण भगवान वामन भगवान का रूप धारण करके नर्मदा नदी के कक्ष पे भृगु कक्ष था, वहां राजा बलि के पास पहुंचे। आज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास पहुंच गई। शंखचूड़ ने ब्राह्मण को भोजन कराया। दक्षिणा में भगवान ने कवच और कुंडल मांग लिए। दक्षिणा में कवच और कुंडल जैसे ही मांगे, बिना समझे बिना सोचे उसने कवच और कुंडल भगवान को प्रदान कर दिए। कवच कुंडल भगवान प्रदान करके शंखचूड़ अपने राज्य में चला गया। प्रातः काल दूसरे दिन युद्ध की तैयारी होने लगी तो तुलसी मैया के मन में पता नहीं क्या मन अच्छा नहीं लग रहा था। मन में बड़ी चिंता थी, मन में बड़ी गिलानी हो रही थी, मन में कई प्रकार के अपशगुन हो रहे थे तुलसी देवी के लिए। तो तुलसी ने आज अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आज आप युद्ध करने न जाओ तो कैसा लगे, मेरा मन पर चिंता तुर हो रहा है, मेरे मन में बड़ी गिलानी हो रही है। पता नहीं क्यों भगवान मानो प्रेरणा दे रहे हो, मेरा तपस्या प्रेरणा दे रही है कि आज आप युद्ध करने न जाओ। परंतु दैत्यराज ने कहा, नहीं, युद्ध करने तो जरूर जाऊंगा, और अपने रथ पर बैठकर शंखचूड़ युद्ध करने के लिए गया। इधर भगवान नारायण शंखचूड़ का रूप धारण करके शंखचूड़ के द्वारा जो कवच कुंडल प्राप्त किए थे, उन कवच कुंडल को धारण करके, कुंडल को पहनकर कवच को धारण करके अब जैसे ही जा रहे थे, जाते जाते जैसे ही राज्य में पहुंचे, सैनिकों ने स्वागत किया। भगवान विष्णु को शंखचूड़ समझ बैठे और तुलसी मैया से कहा, हे तुलसी महारानी, आपके पतिदेव आज युद्ध करके लौट आए हैं। मानो ये लगता है आज युद्ध हुआ ही न हो, या फिर कोई युद्ध के बीच में से चले आए हो। तुलसी ने सुना मेरे पतिदेव आ गए हैं, बड़ी सुंदर सी थाली सजाकर पति का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर गई और पति की आरती उतारी और विजय तिलक किया, पुष्पों का हार डाला और हाथ पकड़ते हुए तुलसी मैया से भगवान नारायण को ले गई शंखचूड़ समझकर, और शंखचूड़ से समझकर कह रही है, हे पतिदेव, आज तुम क्यों लौट आए? बोले, ब्रह्मा जी ने हमारी संधि करा दी और शंकर भगवान अपने कैलाश को चले गए और हम तुम्हारे पास आ गए और हमारी दोस्ती करा ली, हम भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त हो गए। ऐसा कर कहा भगवान नारायण ने। तो सुनो, तुलसी मैया के आलिंगन करते हुए भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा, तुलसी उधर क्या हुआ, भगवान शंकर ने त्रिशूल से शंखचूड़ की दोनों भुजाएं काट डाली। सती के सतत्व का प्रभाव इतना हुआ कि वो दोनों भुजाएं आकाश मार्ग से घूमते 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 तुलसी मैया के आंगन में, जैसे लाल रंग की कलम से कोई कागज पर कोई वस्तु कोई वाक्य लिख देता है, ऐसे ही वह रक्त की कलम बनकर और उसके तुलसी मैया के आंगन में लिख दिया, हे तुलसी, धर्मध्वज की कन्या, तेरे साथ भगवान ने छल किया है, तेरा पति तो रणभूमि में मारा गया। जैसे ही ऐसे देखा तो ऐसे करके छाती पे नारायण के हाथ रखते हुए पीछे हटाया और कहा, तुम कौन हो? असली रूप में आ जाओ। तब भगवान शंखचूड़ का रूप धारण करके असली रूप में भगवान विष्णु आ गए और तुलसी मैया ने कहा, हे विष्णु, ते दया नास्ति
सदृशं मना तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मच्छापेन भवाधुना। तुमने पत्थर की तरह, तुम सहज कहे जाते हो, तुम सरल कहे जाते हो, करुणा के अवतार कहे जाते हो, दीन बंद कहे जाते हो, भक्त वत्सल तुम्हें कहते हैं, लेकिन तुमने पत्थर रखकर एक हृदय पर किसी की सती की सतीत्व की रक्षा न करने की बजाय उसके सतीत्व का प्रभाव तुमने नष्ट किया है। ऐसा कहा तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम काले पत्थर के हो जाओ, पाषाण हो जाओ आप। भगवान नारायण ने भी कहा तेरी भी जड़ बुद्धि है बिल्कुल, और तुम्हें भी बिल्कुल ये ज्ञान नहीं है क्या धर्म है क्या अधर्म है। तुम्हारा पति धर्म करते हुए भी अधर्म कर रहा था मित्रों। ये कथा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, हम कभी कभार धर्म करते हैं परंतु धर्म में भी अधर्म कर देते हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ, गीता का सबसे पहला श्लोक उठाकर देख लीजिए। सबसे पहला अध्याय का पहला शब्द ही धर्म से प्रारंभ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात युद्ध में भी धर्म हो रहा था। ये केवल द्वापर तक की बात थी, अब कलयुग में इतनी विडंबना है मित्रों, धर्म में भी युद्ध हो रहा है, धर्म में भी युद्ध हो रहा है। इसीलिए धर्म अपना पूरा परिपक्व फल को प्राप्त नहीं करा रहा है। यजमान तो अपनी चालाकी में है महाराज, और पंडित जी अपनी चालाकी में है। इसी प्रकार से धर्म हमारा पतन होता चला जा रहा है। कथाओं में इतना उत्सव होने लगा है, ऐसा उत्सव मनाने लगे कि कथा में झांकियों का इतना आडंबर होने लगा है कि कथा गौड़ हो गई है और केवल नाचना गाना उसी को हम जान रहे हैं। आप सच मानना, आज से 20 वर्ष के बाद कथा को कथा नहीं समझेंगे लोग, उस नाच गाने को झांकी कोई कथा समझ जाएंगे, फिर कहेंगे हमें कथा से कोई लाभ नहीं हो रहा पंडित जी।